यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है चैप्टर 1 स्टार्ट विद वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है भाई, ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें क्या है, हम वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। तो चलिए कुछ फीचर्स आ गए थे। पेज नंबर दिया है हमारा 48, व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो वर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कौन कौन से व्यू में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यू है जिसमें अपना डॉक्यूमेंट्स अलग अलग दिखाई देते हैं। सबसे पहले क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड द डिफरेंट व्यू इन द डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड डिपेंडिंग ऑन द पर्पस फॉर विच इट्स व्यूज देयर आर। प्रिंट लेआउट व्यू, सबसे पहला व्यू है हमारे पास प्रिंट लेआउट। दिस इज द डिफॉल्ट व्यू वी सी व्हेन यू ओपन ए डॉक्यूमेंट्स। ये एक डिफॉल्ट व्यू होता है जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाते हैं, तो ये व्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये डिफॉल्ट व्यू है। दिस व्यू इज द बेस्ट यूज द डॉक्यूमेंट्स विल कंटेन थिंग्स लाइक इमेज, हेडर, फुटर, कॉलम्स। ये व्यू सबसे बेस्ट व्यू होता है और इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे इमेज, बॉर्डर, फुटर, हेडर, फुटर, कॉलम्स, etc. ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स विल बी विजुअल। इसके सारे कंपोनेंट्स विजुअल रहते हैं, दिखाई देते हैं। इन दिस व्यू वी कैन सी हाउ डॉक्यूमेंट्स विल प्रिंट अकॉर्डिंग टू द पेज ब्रेक। और इस व्यू में हम अपने पेज ब्रेक के थ्रू भी, पेज ब्रेक कर कर भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, फुल स्क्रीन रिगार्डिंग व्यू। अब फुल स्क्रीन से आप समझ गए होंगे कि फुल स्क्रीन जैसे नेम से सजेस्ट हुआ है कि फुल स्क्रीन कोई भी कंटेंट नहीं दिखाई देगा, केवल पूरी स्क्रीन पर आपको पेज ही पेज दिखाई देगा आपका। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू इज द ऑप्टिमाइज फॉर रीडिंग ए डॉक्यूमेंट्स on the computer screen. In the full screen reading view we also have two option of seeing the documents as the word appear on print page. We should view the document full screen reading view and the maximum space available for the reading of the commanding on the documents. तो full screen से जो आपने लिखा है सारे कंटेंट गायब हो जाते हैं, नहीं हेडर आएगा, नहीं फुटर आएगा, नहीं आपका रूलर दिखाई देगा आपको, नहीं आपका जो रूलर्स है वो आपको दिखाई देगा। तो फुल स्क्रीन में पूरा पेज आपको व्यू होगा। नेक्स्ट दिया है वेब लेआउट व्यू। ये इंटरनेट वाला होता है जो वेब लेआउट व्यू, ऐसा दिखाई देगा आपका डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे आप वेब पेज पर उसे देख रहे हैं। द वेब लेआउट व्यू टू व्यू द डॉक्यूमेंट्स एज इट वुड लाइक ए वेब पेज। आपको केवल एक वेब पेज जैसा दिखाई देगा। इन दिस व्यू वी कैन सी द बैकग्राउंड टेक्स्ट इज रैप्ड। हम बैकग्राउंड में टेक्स्ट को रैप्ड में देखते हैं टू फिट द विंडो, जो पूरी विंडो पर फिट आ जाता है। एंड इमेज अपेयर दे वुड ऑनलाइन, और ऐसा दिखाई देता है जैसे कि हम ऑनलाइन अपने पेज को देख रहे हैं। नेक्स्ट दिया है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू इज यूज टू व्यू द डॉक्यूमेंट्स एज एन आउटलाइन एंड शो द आउटलाइन टूल्स। दिस इज द यूजफुल इफ वी आर मूविंग सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और क्रिएट ऑन आउटलाइन। तो आउटलाइन में क्या हो जाता है आपका, इसमें जो टूल्स है वो आपके पेज के बराबर में ही आपको दिखाई देंगे, बिना बॉर्डर के दिखाई देगा और कोई भी रूलर आपका नहीं आएगा। ड्राफ्ट व्यू इज यूज टू व्यू द डॉक्यूमेंट्स एज ए ड्राफ्ट टू एबल द क्विकली एडिट टेक्स्ट कंटेन एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट्स सच एज द हेडर फुटर विल नॉट बी विजिबल इन दिस व्यू। हेडर और फुटर इस व्यू में आपको नहीं दिखाई देता। तो कौन कौन से व्यू थे भाई हमारे पास, पहला व्यू था प्रिंट लेआउट व्यू। ये एक डिफॉल्ट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट डिफॉल्ट व्यू होता है। इसमें सारी सबसे बेस्ट व्यू इसको मानते हैं क्योंकि इसमें हेडर, फुटर, रूलर वगैरह, इमेज सब चीज आती है। फिर है हमारा फुल स्क्रीन व्यू। उसके बाद वेब लेआउट में आपको आपका जो पेज है वेब पेज जैसा दिखाई देगा, जैसे कि आप ऑनलाइन से देख रहे हो। वेब लेआउट के बाद आपका आउटलाइन,
ड्राफ्ट व्यू, तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे लगभग कुछ व्यू है। इनमें सबसे पहले प्रिंट लेआउट व्यू मैंने आपको बताया, ये सबसे बेस्ट व्यू है हमारे वर्ड का। सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई देती है, जैसे इमेज वगैरह, हेडर, फुटर, आउट, पेज ब्रेक वगैरह है। और प्रिंटिंग करने की सबसे बेस्ट व्यू होता है फुल स्क्रीन व्यू में। आपको पेज आपका बिल्कुल फुल स्क्रीन में दिखेगा, कोई भी कंटेंट नहीं आ जाएगा, केवल पेज ही नजर आएगा। वेब लेआउट में आपको वर्ड का पेज ऐसा दिखाएगा जैसे आप ऑनलाइन कोई आर्टिकल इंटरनेट पर पढ़ रहे हो। आउटलाइन में लाइनिंग बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, कोई बॉर्डर नहीं होगा, रूलर दिखाई देगा बस। ड्राफ्ट व्यू में कोई भी चेंजिंग आप करना चाहे ड्राफ्ट की तरह, जैसे डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं और वो ड्राफ्ट में चला जाता है, उसको बाद में भेजना होता है, तो आप इस व्यू में कर सकते हैं। तो ये तो थे व्यू आपके। नेक्स्ट क्या दिया है, चेंजिंग फ्रॉम वन व्यू टू अनदर व्यू। अगर हमें व्यू तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये चेंज कैसे होंगे, कैसे इन्हें हम देखेंगे। चेंजिंग फ्रॉम वन व्यू टू अनदर व्यू, देयर आर द टू वे टू चेंज द व्यू ऑफ व्यू हैव डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर दो मेथड है व्यू चेंज करने के। हम अगर भी प्रिंट लेआउट पर वर्क कर रहे हैं और हम जाना चाहते हैं वेब लेआउट पर, तो किस तरह जाएंगे वेब लेआउट में, कैसे वो हमें दिखाई देगा। तो उसके दो मेथड है, देख लीजिए। देयर आर द टू वे ऑफ चेंजिंग द व्यू यू हैव ए डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। मेथड वन, यू कैन क्लिक द व्यू टैब। आप सबसे पहले व्यू टैब में जाइए। व्यू टैब जैसे आपकी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब होती है, उसमें जाइए। देन चूज ए पर्टिकुलर व्यू फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स व्यू ग्रुप। और आप क्या करिए उसमें व्यू टैब में जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स व्यू ग्रुप पे चले जाइए। वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक लिखा होगा प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, इतनी सारे व्यू आपको दिखाई देंगे लिखे। तो आप जैसे ही व्यू टैब में जाएंगे चेंज करने के लिए, भैया हम व्यू टैब में चलेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ व्यू टैब, ठीक है भाई। हम व्यू टैब में चले गए, क्या होगा, ये सारे व्यू हमें वहाँ दिखाई देंगे, सबके सब व्यू दिखाई देंगे। तो जिस व्यू पे आप चाहे उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स उसी व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। मेथड टू, you can use the view button next to the zoom slider in the bottom right side of the status bar। और अगर आप वहाँ जाकर नहीं करना चाहते, स्टेटस बार पे भी सबसे नीचे राइट हैंड साइड में ये स्टेटस बार होती है, इधर राइट हैंड साइड में अलग अलग बटन बने रहते हैं व्यू के, अलग अलग बटन बने रहते हैं, उन पर भी आप क्लिक करेंगे तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स का व्यू चेंज हो जाएगा। तो टू मेथड है आपके। इन टू मेथड की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट्स का व्यू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है सेविंग ए डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए सेव करना हर एप्लीकेशन में लगभग सब एक जैसा ही होता है, एक मेथड सेम होता है। तो यहाँ पर हम सेव करेंगे कैसे, सेव करने के भी 2 से 3 मेथड है, वो हम आपको अभी बता देते हैं। सेविंग ए डॉक्यूमेंट्स, सेविंग ए फाइल इज इम्पोर्टेंट एक्ट, इट हेल्प यू टू रीयूज द डॉक्यूमेंट्स लेटर व्हेन नीडेड। तो सेविंग जो है ऑप्शन एकदम बेस्ट व्यू है। बाय चांस आप कभी कभार कुछ वर्क आपका कंप्लीट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो आपने उसको सेव किया, तो क्या करेंगे, जब हमने उसको सेव कर दिया, जब भी हम दोबारा उसमें वर्क करना चाहेंगे तो दोबारा से फिर आपसे रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से फिर खोल सकते हैं। अगर आपने उसे सेव नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट्स को सेव नहीं किया, तो क्या होगा, जो आपने वर्क किया था वो तो चले जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपको दोबारा से नहीं दिखेगा। इसलिए सेव करना मस्ट बी कंपल्सरी है। खासकर जब हम बहुत सारा वर्क कर रहे हो तो हमें बार बार कंट्रोल एस करते रहना चाहिए। इससे हमारा 1 बाय 1 जो भी हम थोड़ा थोड़ा मैटर डाला है वो साथ के साथ हमारा सेव हो जाता है। चाहे आपका फिर कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाए, कि फिर बाय चांस आपका कंप्यूटर किसी कारण ख़राब हो जाए, तो भी आपकी फाइल सुरक्षित रहती है। तो चलिए, टू सेव ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर हमें सेव करना है डॉक्यूमेंट्स को कैसे करेंगे, क्या तरीका है देख लीजिए।
बस एक वीडियो बना लो फिर 10 मिनट तो लगी जाएगी अभी। तो चलिए भाई सेव कैसे करते हैं ये देख लीजिए। आपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लिया, अब आप सेव करना चाहते हैं। तो आप अगर वर्ड यूज कर रहे हैं 2007, देखिए वर्ड के वर्जन हमारे 2007 है, 10 है, 12 है, सॉरी 15, 7, 10 और 15। अगर आप 7 यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा ऑफिस बटन इस तरह का, ये बटन आपको दिखाई देगा, ऑफिस बटन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है, एक मेन्यू खुलेगी, उसमें सेव और सेव एज दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। अगर आप वर्ड 2007 यूज कर रहे हैं, अगर आप यूज कर रहे हैं 2010 तो आपको मिलेगी यहां पर फाइल टैब। फाइल टैब लिखा नहीं रहेगा, एक बॉक्स बना रहेगा ऐसे, उसमें 3 लाइन सी बनी रहेंगी आपकी, फाइल टैब लिखा नहीं आएगा। इस तरह का एक बॉक्स आपको नजर आएगा, उसमें उस पर क्लिक कर देना, उसको फाइल टैब कर देना। ये 2010 अगर 15 है तो भी फाइल टैब होगी, लेकिन 7 में ऑफिस बटन होता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा सेव एज। ठीक है भाई, तो दोनों में से किसी भी आप जो भी वर्ड आप आसानी से कर सकते हैं। क्लिक करेंगे सेव एज या फिर सेव, तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में क्या है, उस डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारी फाइल्स नजर आएगी। डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखा रहेगा फाइल नेम, उसके सामने बॉक्स बना रहेगा, नीचे लिखा रहेगा सेव कैंसिल। ठीक है भाई, फाइल नेम, सेव, कैंसिल, ये 2-3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे लिखे हुए। तो करना क्या है आपको, जैसे आप ऑफिस बटन या फिर फाइल टैब से क्लिक करेंगे एक से, और उसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे सेव या फिर सेव एज। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा, उस डायलॉग बॉक्स में आपको फाइल नेम लिखा हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पर आप अपनी फाइल का नेम लिख देंगे, कोई भी नेम जिस नाम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं वो नेम आप लिख देंगे। और फिर नीचे सेव बटन है, इसमें वीडियो में नहीं दिखा दे रहा है, माफ़ी चाहते हैं। नीचे लिखा रहता है सेव और कैंसिल, तो आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। एक मेथड तो सेव करने का है ये। दूसरा मेथड है, अगर आपको सेव करना है ऑफिस बटन में या फाइल टैब में नहीं जाना है, डायरेक्ट चाहते हैं कि सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाए, तो करना क्या है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है। कौन सी, कंट्रोल प्लस एस, ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एस। इसको प्रेस करने से डायरेक्ट आपका सेव डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। वहाँ पर सीधा आपको फाइल का नाम लिख देना है और बटन पर, सेव बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। बुक में क्या कहा है, बुक वाले के हिसाब से देख लेते हैं अभी। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब एंड चूज द सेव एज ऑप्शन। सबसे पहले स्टेप 1 में कहा कि इसने फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और सेव एज ऑप्शन को चूज करेंगे, या फिर क्लिक ऑन सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में ऊपर एक सेव बटन दिया रहता है शॉर्टकट, उस पर क्लिक करेंगे, या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस एस कीबोर्ड शॉर्टकट, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर डॉक्यूमेंट्स टू बी सेव्ड एंड गिव द सुटेबल नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इन द फाइल नेम बॉक्स। तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जब आप इन तीनों मेथड का यूज करेंगे। ये तो भाई फाइल टैब से सेव एज पे क्लिक करेंगे, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन होता है शॉर्टकट, उस पर क्लिक करेंगे, या फिर शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल प्लस एस। तो ऐसा करने से इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज करने से एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, उसमें फाइल नेम बॉक्स होगा, उसमें आपको अपनी फाइल का नेम दे देना है और नाउ क्लिक ऑन सेव बटन। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है
ऐसा करने से क्या होगा, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ओपनिंग एडजस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ओपनिंग एडजस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ए सेव डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज एनी टाइम व्हेन नीडेड। अगर हमारा डॉक्यूमेंट सेव है तो हम एनी टाइम किसी भी समय और कहीं पर भी उस डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि पहले से ही सेव को, जो आपने फाइल सेव की है उसको पहले से ही उसको ओपन कैसे करते हैं। ए सेव डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज एनी टाइम व्हेन नीडेड टू ओपन ए सेव डॉक्यूमेंट्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब एंड सेलेक्ट ओपन ऑप्शन। स्टेप 1 क्या है, फाइल टैब पे जाएंगे, ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ए ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे सेव डायलॉग बॉक्स आया था ऐसे ही ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ब्राउज योर फाइल इन द सिस्टम, अपनी फाइल को ढूंढेंगे। क्लिक ओपन बटन, जैसे ही मिल जाए और फिर ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस मेथड से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। दोनों में सेम रहता है। अगर सेव कर रहे हैं तो सेव करना है, ओपन कर रहे हैं तो ओपन पे क्लिक करना है। दोनों में यहाँ पर सेव करना है तो सेव का बटन आएगा, ओपन करें तो ओपन का आएगा, फाइल नेम आपका सेम रहेगा। उसके बाद यह है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर हम अपने वर्ड में वर्क फिनिश कर चुके हैं अपना, अब हमें कोई वर्क नहीं है, हमारा वर्क लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, तो डॉक्यूमेंट्स जो हमारा दिया है उसको हम क्लोज कैसे करेंगे। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट्स, वंस यू हैव फिनिश विद योर डॉक्यूमेंट्स यू कैन क्लोज इट लाइक दिस। तो आप अपने, जब आपका वर्क फिनिश हो जाए कंप्यूटर में, जब आपका वर्क फिनिश हो जाए MS वर्ड में, तो यू कैन क्लोज इट्स लाइक दिस। तो आप जरूरी है कि आप उसे क्लोज कर दें, उसे बंद कर दें। किस तरह, इस तरह नीचे दिया है। स्टेप 1, क्लिक द फाइल टैब एंड चूज क्लोज ऑप्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले इसने कहा कि फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, क्योंकि फाइल टैब पर इसलिए बार बार क्लिक करा रहा है, ये यूज कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, ये यूज कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, इसलिए बार बार ये फाइल टैब बता रहा है। अगर ये यूज करता 2007 तो ये आपको ऑफिस बटन बताता। तो चलिए स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। तो फाइल टैब पर क्लिक करना है सबसे पहले एंड चूज क्लोज ऑप्शन, और आपको चूज क्या कर लेना है, क्लोज ऑप्शन को चूज कर लेना है। इफ सम न्यू चेंज आर मेड आफ्टर यू सेव योर डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट टाइम देन इट विल आस्क यू टू सेव योर डॉक्यूमेंट्स एज ए मैसेज बॉक्स ऑन द फिगर विद द 3 ऑप्शन। देखिए जब आपका वर्क फिनिश हो जाता है और फिनिश होने के बाद आपने उस फाइल को सेव कर दिया है और फिर आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है फाइल टैब पे जाएंगे, क्लोज ऑप्शन होगा, क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, आपने वर्क फिनिश किया उससे बाद में आपने एक लेटर भी प्रेस कर दिया, अगर आपने एक लेटर भी प्रेस कर दिया और आप उसे क्लोज कर रहे हो, तो फिर कंप्यूटर आपको डिस्प्ले पर एक मैसेज दिखाएगा, डू यू वांट टू चेंज द डॉक्यूमेंट्स। डू यू क्या चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंज चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स, मैसेज बॉक्स सामने खुल के आएगा, उस पर लिखा रहेगा डू यू वांट टू चेंज। तो आपको क्या कर देना है, 2 ऑप्शन आएंगे, येस, नो और कैंसिल। अगर आप कहेंगे येस तो सेव हो जाएगा, अगर कहेंगे नो तो नहीं होगा, और कैंसिल से वो डायलॉग बॉक्स कैंसिल हो जाएगा। येस टू सेव द डॉक्यूमेंट्स बिफोर क्लोजिंग। तो येस अगर आपने कर दिया है, अगर आपने येस कर दिया है तो सेव कर देगा ऑटोमेटिकली क्लोजिंग करने से पहले। अगर आपने कर दिया टू क्लोज द डॉक्यूमेंट्स विद सेविंग करंट चेंज, जो आपने करंट चेंज किया उसको सेव नहीं करेगा। कैंसिल से क्या हो जाएगा, टू रिटर्न बैक टू द एडिट मेड विदाउट सेविंग यू और डिस्कार्डिंग। कैंसिल करोगे तो आप डायरेक्ट अपने
उस पर आ जाओगे पेज पर। क्लिक द एप्यूरेट ऑप्शन एज नीडेड, तो आप अपने हिसाब से एप्यूरेट ऑप्शन जो आप चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ जब हमारा वर्क फिनिश हो जाए और हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर रहे हैं, प्रोग्राम को क्लोज नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर रहे हैं, तो क्या करना है, हमें फाइल टैब में जाना है और क्लोज बटन पे क्लिक करना है। क्लोज बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएगा। लेकिन बाय चांस आपने फाइल टैब पे क्लिक किया, उससे पहले कुछ चेंज कर दिया उसमें, मतलब एक वर्ड भी टाइप कर दिया या फिर कोई एक लेटर टाइप कर दिया, लेटर मतलब ABC अल्फाबेट, लेटर इतना बड़ा नहीं, बाय चांस बाय मिस्टेक हो गया, तो जब आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपने एक लेटर भी क्लिक किया है वर्क फिनिश करने के बाद, तो आपको एक मैसेज आएगा डिस्प्ले में, वो पूछेगा डू यू वांट टू चेंज करंट चेंज, आपने किया यस, तो जो आपने किया चेंज लास्ट में उसको सेव करके ही बंद करेगा डॉक्यूमेंट्स को, पहले सेव कर देगा ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर डॉक्यूमेंट्स को बंद कर देगा। तो यस कर दे दो, जो आपने चेंज किया वो सेव हो जाएगा, लास्ट एक्शन आपका सेव हो जाएगा। अगर आपने कर दिया नो तो सेव नहीं करेगा, ऐसे के ऐसे ही रखेगा जैसा आपका पहले सेव था। अगर आपने कर दिया कैंसिल तो कैंसिल से क्या होगा, आपका डायलॉग बॉक्स जो आया है स्क्रीन पर वो चला जाएगा। तो जो आप चाहो अपनी नीड के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट दिया है क्लोजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, जब हमारा वर्क फिनिश हो जाए तो हम अपने वर्ड को भी बंद करना चाहते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को भी बंद करना चाहते हैं। तो क्लोज द वर्ड 2010 एप्लीकेशन, तो कैसे हम उसको बंद करते हैं, क्लिक ऑन फाइल टैब एंड चूज द एग्जिट ऑप्शन, इफ यू हैव नॉट सेव द डॉक्यूमेंट्स द सेव ऑप्शन विल अपीयर, आस्क यू टू सेव द फाइल बिफोर क्लोजिंग। तो जब आपका वर्क फिनिश हो जाए, आप चाहते हैं कि हम उसे क्लोज करें, तो सीधा कहाँ जाना है, कैसे करना है क्लोज, फाइल टैब में जाना है, एक मेन्यू खुल के आएगी, उसमें नीचे लिखा रहेगा एग्जिट। अगर आपने सेव कर दिया है पहले से ही डॉक्यूमेंट्स को तो एग्जिट तुरंत हो जाएगा। अगर आपने नहीं सेव किया है और आपने बिना सेव किए डॉक्यूमेंट्स को एग्जिट पे क्लिक कर दिया, तो अब वो आपको एक मैसेज देगा, क्या देगा, आस्क यू टू सेव द फाइल बिफोर क्लोजिंग। वो ये कहेगा कि क्लोजिंग से पहले आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो वो मैसेज दिखाएगा इन तीन ऑप्शन के साथ, यहाँ पर भी यस नो। अगर आपने कहा यस तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा आपके सामने, वहाँ फाइल का नेम टाइप कर देना, सेव पे क्लिक कर देना, फाइल सेव हो जाएगी और बंद हो जाएगी। अगर आपने कर दिया नो तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है बिना सेव हुए आप प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। क्लिक यस बटन टू क्लोज द एप्लीकेशन आफ्टर सेविंग द डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने सेव कर रखा है तो यस कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं बंद करना चाहते ऐसे फाइल टैब में जाके नहीं बंद करना चाहते तो एक मेथड और है, Alt+T प्लस F4, ये दबा दीजिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की, Alt+F4, ये वाली शॉर्टकट की आप प्रेस कर दीजिए तो भी आप वर्ड से बाहर आ जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 1, नाम था स्टार्ट विद वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। कुछ इंट्रोडक्शन दिया इसमें, बेसिक बहुत सारी कमांड होती है वैसे वर्ड में, आगे इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए एक बार हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हाईलाइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, कोई एप्लीकेशन रेडी करनी है, तो वर्ड से बेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन अगर रेडी होती है सबसे अच्छी तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है। फीचर्स क्या है इसके, स्पीडली काम करता है, एक तो बहुत ज़्यादा, आप जितनी जल्दी स्पीड में काम करोगे इतनी जल्दी आपको ये स्पीड प्रोवाइड कराएगा। दूसरा दिया है एडिटिंग फीचर्स, इसके फीचर्स ऐसे हैं जिनको आप एडिटिंग कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग फीचर्स, और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो जो फॉर्मेट करना चाहो आप, कलर करना चाहते हैं, टेक्स्ट में कलर हो जाएगा, टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, समथिंग जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है,
ग्राफिक सपोर्ट, आप इसमें टेक्स्ट के साथ साथ कोई इमेज या कोई फोटो लगाना चाहते हैं वो आसानी से लग जाएगी। ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, कोई भी वीडियो ऑडियो लगाना, वो भी लग जाएगा। यूजफुल टूल्स भी है। तो इतनी सारी खास बात है वर्ड की। सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर हो गया आपका ये फिनिश। तो आज के लिए इसमें इतना ही। बाकी उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बोल भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।